हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट क्लासेस पर। और आज हम आप सभी के लिए लेकर के आ गए हैं केमिस्ट्री का बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसमें चांदी का निष्कर्षण आप जानेंगे। चांदी कैसे निकलता है अपने अयस्क से, अयस्क क्या होते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, सबसे पहले प्रोसेस का नाम जान लेते हैं, उसके बाद इन सब चीज़ों के ऊपर डिटेल पे थोड़ा सा चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले उस प्रोसेस का नाम है मेक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। इससे हम चांदी निकालते हैं उसके अयस्क से। बेटा, आप सभी तो चांदी तो जानते ही होंगे, आपकी मम्मी या हो सकता है आप भी अंगूठी चैन वगैरह चीज़ें चांदी की पहनते होंगे। तो आपने कभी सोचा ये कैसे आता है, चांदी कहाँ से आता है? बेटा, तो आपको इतना तो पता होगा कि ये इसको कोई भी एक डिजाइनर या सोनार जो भी रहता है वो डिज़ाइन करता है ना, तरह तरह के नए नए डिज़ाइन देता है वो। हाँ, लेकिन वो चांदी आता कहाँ से आपको पता है? ये जो चांदी है ये अपने पृथ्वी के ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है ना। तो ये ज़मीन के अंदर से सीधे नहीं निकलता बेटा, ये अपने अयस्क के साथ रहता है। मतलब अकेले नहीं रहते ना बेटा, घर बसा लेते हैं, कोई भी कहीं रहेगा स्वतंत्र रूप से, कोई नहीं मतलब तब वो चाहते हैं ना तो घर बसा लेते हैं। ये तो अपना घर किसके साथ बसाता है बेटा? ये सब घर के साथ। क्या होता है? Ag2S बेटा, सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा पूरे पृथ्वी में पाया जाने वाला चांदी का अयस्क है Ag2S। ठीक है बेटा, सबसे ज़्यादा चांदी इसी अयस्क के साथ रहता है। मतलब अयस्क क्या होते हैं? जो धातु के साथ जो धातु के साथ मिलकर के एक यौगिक बना लेते हैं, है ना। कोई भी धातु जो यौगिक बना लेती है वो अयस्क कहलाते हैं। क्योंकि आपको पता है ना बेटा, स्वतंत्र रूप से नहीं रहता। और मैजिक की बात क्या है पता है? ये काला होता है, ये सबसे बड़ी बात है। कि चांदी आप कितना ज़्यादा चमकदार रहता, आप भी देखते हो कितना अधिक चमकदार है, लेकिन ये होता है काला, निकलता है। आप देखना चांदी काली पड़ जाती है। चांदी काली क्यों पड़ जाती है? सोचने की बात है। चांदी अपना अयस्क बना लेती है बेटा, किसके साथ? अयस्क के साथ, है ना। मैं हमारे ज़िले की बात करूं, मंडला ज़िला में एक गर्म कुंड है। वहाँ से मतलब वो काफ़ी ज़्यादा घूमने लायक जगह, वहाँ पे लोग नहाने जाते हैं। वहाँ पे मतलब गर्म पानी रहता हमेशा, पूरे ऑल टाइम, ऑल डेज हमेशा गर्म पानी रहता है। साथ उसका सोर्स मतलब लगाते हैं लोग कि काफ़ी ज़्यादा नीचे तक उसका जो तो गहराई है, तो इस कारण पानी लगातार गर्म बना रहता है, क्योंकि पृथ्वी का केंद्र भाग गर्म है, पिघला हुआ है ना। तो इसी कारण बना रहता है। तो उसको वहाँ पे जाओ, तो वहाँ पे यदि तुम चांदी की चीज़ें पहन करके नहाते हैं तो वो काली पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि उस कुंड में सल्फर की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसीलिए चांदी अपना सल्फर मिला, चांदी अयस्क बना लेता है बेटा, है ना। सबसे जल्दी रिएक्ट किसी के साथ करता है? चांदी सल्फर के साथ। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि इससे चांदी कैसे निकालें, है ना बेटा। नहीं तो यदि निकालेंगे नहीं तो हम आभूषण कैसे पहनेंगे, है ना। तो आइए इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, है ना। सबसे पहले क्या लेते हैं, एक छोटा सा पात्र ले लेते हैं, है ना बेटा। अब जो अंदर से तुम निकालोगे तो क्या सिर्फ वो, ये बताओ, एकदम को हम यहाँ पे बिखरा दें क्या? चावल और गेहूं को मिक्स कर दें और सारी चीज़ें, कई सारी राई वगैरह बहुत सारी, तो तुम उसको अलग अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसमें क्या Ag2S बस रहेगा? तो तुम इसको निकाल लो बेटा, चूर्ण जैसा रहता है ये, बिल्कुल रेत समझ लीजिए आप। तो क्या आप इससे निकाल पाओगे इसको? नहीं निकाल पाओगे ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सिलिकॉन भी रहता है, क्ले भी रहता है ना। बहुत सारी चीज़ें वगैरह वगैरह की जो भी तुम देखते हो ना नीचे मिट्टी में, वो सारी चीज़ें इसमें उपस्थित रहती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं हम? इसमें डालते हैं एक सॉल्यूशन, कौन सा? NaCl, सोडियम साइनाइड बेटा। ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको इसके अंदर डाल लें। ठीक है बेटा, ये हो गया, इसके साथ ऐसे ऐसे हो गया ये लिक्विड। तो ये क्या करता है, अपने को सिर्फ अपने चांदी से मतलब है, बाकी सारी चीज़ें हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि और क्या क्या बन रहा है ना। क्योंकि हमको जो चाहिए, हमको जॉब जिसको देनी है, हमको उससे मतलब ना बेटा। उसके घर में उसके माता पिता है या भाई है, उसकी डिटेल में मांगने से हमें क्या मतलब? हम डिटेल में उसके जाएंगे जिसको हमको जॉब देना है ना। ऐसे समझो चीज़ें।
ठीक है। तो जब इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, ये चांदी है, जब इसमें NaCN सॉल्यूशन डालते हैं तो चांदी जो होती है इसमें जाके घुलने लगता है, Hg इसको छोड़ देता है और इसमें जाके घुलने लगता है। अब घुल गया तो उसको छान लिया, और छान लिया तो फिर क्या मिल गया हमको, ये मिल गया बेटा, है ना। क्या मिल गया, छानने के बाद की बात कर रहे हैं ना कि नहीं, पहले अपन समझ लेते हैं कि ये पूरा समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला फिर हमको, NaAgCN का उल्टवाइज, ठीक है बेटा, हमको ये मिल जाता है ना। यहाँ पे ये मिल गया, लिक्विड फॉर्म में है ये, और नीचे कचरा भी जमा हुआ है। कचरा क्या क्या है, अभी भी क्ले है, सिलिका है, पत्थर वत्थर जो भी सारी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें, कचरा भी यहाँ पे जमा हुआ है, ठीक है। तो अब हम किसको क्या करेंगे, छान लिए। अब छान लिए तो हमको क्या मिल गया, सिर्फ सॉल्यूशन को छानना है ना, तो पानी जैसा लिक्विड रहता है, ठीक है। तो इसको क्या करना, छान लिए, ये हो जाएगा तुमको NaAgCN2, ठीक है बेटा, ये हो गया लिक्विड। अच्छा तुमको एक मज़ेदार की बात बताते हैं, ये जो प्रोसेस है ये वाली, ये उत्क्रमणीय प्रोसेस है बेटा। उत्क्रमणीय मतलब ये प्रोसेस इस साइड भी होती है, ये प्रोसेस इस साइड भी होती है ना। उत्क्रमणीय मतलब जो दोनों तरह पे चले, जिसका मतलब बहुत जैसे भौतिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन ना बेटा, कुछ उसी प्रकार से चीज़ें हैं कि भौतिक परिवर्तन में आप इससे इसको भी प्राप्त कर इससे ये बना, फिर तुम इससे ये भी बना सकते हो, है ना। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है बेटा, सिर्फ ये बनता है। तो वैसे ही तुम इससे इसको भी बना सकते हो, इससे इसको भी बना सकते हो, ये बहुत मज़ेदार बात है, ठीक है बेटा। और आपको पता होना चाहिए ये उपसह संयोजी यौगिक है, उपसह संयोजी। अब भैया आप कैसे जान गए कि ये उपसह संयोजी यौगिक है सर, हमको भी बताओ। तो बेटा उपसह संयोजी यौगिक की परिभाषा क्या होती है, जिसमें दो धातुएं उपस्थित रहती हैं। इसमें कौन कौन सी धातु है, सोडियम, सोडियम है बेटा एक, दूसरी कौन सी है, चांदी बेटा, है ना। दो धातु है जिसमें दो या दो से अधिक धातु मिलकर यौगिक बनाते हैं, वह उपसह संयोजी यौगिक कहलाते हैं बेटा। इतनी सरल परिभाषा, इतना अच्छा परिभाषा, आप बढ़िया से याद कर लो, समझ लो। जहाँ पे दो तुमको धातुएं मिल जाए समझ लेना, दो या दो से अधिक, बट हम दो नहीं बोल रहे हैं ना, दो या दो से अधिक, तो वो कैसा होगा, उपसह संयोजी यौगिक, ठीक है। अब ये उपसह संयोजी को हम यहाँ लिए क्योंकि लिक्विड फॉर्म में इसको तो अलग कर दिए। तो अब हम इससे क्या करना बेटा, अभी तक अपने को चांदी मिला नहीं मिला सर, हम क्या करना, चांदी निकालना है। तो चांदी निकालने के लिए क्या करें, चांदी को सीधे से यहाँ से उठा के अलग कर लें। अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, जब हम इससे कुछ देंगे तो मतलब इससे हम कुछ लेंगे तो कुछ देना भी पड़ेगा ना। आप दुकानदार से सामान लेने जाते हो तो यदि आप उससे 10 रुपये का साबुन लेते हो तो आप 10 रुपये उसको देते हो ना बेटा, तो वही वैल्यू फॉर्म बनी है ना, मतलब वही वैल्यू चुकानी पड़ेगी आपकी इसकी, सबकी वैल्यू बेटा, सिर्फ तुम्हारी वैल्यू छोड़ के ना सबकी वैल्यू, तुमको अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वही तुम क्रिएट करो, इसमें मेहनत करो, बढ़िया से समझो और पढ़ाई लिखाई करो और अपनी वैल्यू बनाओ, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, क्या करना पड़ेगा बेटा, जेड एन, क्योंकि ये जेड एन सर अभी समझते हैं। पहले थोड़ा चांदी निकालना है ना, चांदी निकालना ज़्यादा जरूरी है बेटा, है ना। मम्मी डांटेगी यदि इनको आभूषण नहीं मिला तो पहले चांदी निकाल लेते हैं। क्या कर दिए, Ag निकल गया। अब क्या बना यहाँ पे, एन आ गया जैसा का तैसा। अब जैसा का तैसा रिप्लेस कर दो बेटा, जेड एन सी एन का 4, ठीक है बेटा। यहाँ पे 4 आ जाएगा, बस तुमको इतना याद रखना। अब सर ये जेड एन ही क्यों लिए बेटा, जेड एन Ag से ज़्यादा क्रियाशील है, इसको कहते हैं जिंक, है ना बेटा। तो ये जिंक जो है तो ज़्यादा क्रियाशील है किसकी अपेक्षा, Ag की अपेक्षा। तो Ag को रिप्लेस कर दिया और खुद बैठ गया बेटा, लड़ झगड़ लिया, इसके पास ज़्यादा ताकत थी, मार के भगा दिया, बोल गया हम बैठेंगे, बैठ गया इसके साथ आके, ये बेचारा अकेले छूट गया और हम बना लिए इसका चांदी। अब बेटा एक बहुत मतलब इस टॉपिक का से रिलेटेड नहीं है पर आपके टॉपिक में बिल्कुल है,
चांदी का उद्गमन। हम उसको शॉर्ट तरीके में समझा देते हैं। तो बेटा जब हम ये वाला जो एजी मिल गया ना, इससे हम सीधे आभूषण नहीं बना सकते, है ना। इसमें उतना ज़्यादा चमक नहीं रहता, जैसे हीरा चमक नहीं रहता बेटा, निकालते हैं तो कहते हैं काला काला धुंधला सा दिखता है। तो इसमें भी ये भी सीधे नहीं करते, क्या करते हैं, हीरे में भी ऐसे करते हैं, उसको काट में उसमें काट के जितनी ज़्यादा उसमें कहते हैं कट रहते हैं, उतना ज़्यादा उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये भी आपकी फिजिक्स का बहुत अच्छा टॉपिक है, उसके ऊपर भी एक प्रॉपर डिटेल वीडियो सोच रहे हैं बनाने की, बाकी अब देखते हैं समय के साथ, ठीक है। तो उस पर कट लगाते हैं तो जितना ज़्यादा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है वो उतना ज़्यादा चमकता। वैसे ही इसमें क्या होता है बेटा, इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएगा बेटा, पिघलेगा तो फिर ये अपने दानों में, छोटे छोटे दानों में बिखर जाता है, जो बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं, जिनके आभूषण बनाए जाते हैं, ना कि सीधे इससे बनाए जाते हैं। उसी जो बिखर गया है वो चांदी को, मतलब इस चांदी से सोने बना, मतलब आभूषण बनाने वाले चांदी तक ले जाने की प्रक्रिया, मतलब गर्म किए तो उसका छोटे छोटे दानों में टूटा, इसी प्रोसेस कहते हैं चांदी का उद्गमन। बेटा इसमें ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाते, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपकी डाउट ज़रूर सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है बेटा।